हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने न्यू जिम ओपन करी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी जिम ओपन करने की जर्नी, जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, ऐसी भी चीजें जो होनी नहीं चाहिए थी फिर भी हुई हमारे साथ। हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब हम हमने जिम की प्लानिंग करी कि हम जिम खोलेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक स्पेस देखा, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये सोचा कि हम लोगों को चाहिए क्या क्या। हमने कॉन्सेप्ट बनाया अपना कि हमें जिम में क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेंथ एरिया चाहिए, कार्डियो सेक्शन चाहिए, डांस अकेडमी चाहिए, और कैफेटेरिया चाहिए, स्पा एरिया चाहिए, रिसेप्शन, एक ऑफिस, वॉशरूम, चेंज रूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिम के लिए। तो हमने जो एरिया डिसाइड किया वो हमारा था 3200 स्क्वायर फीट एरिया। तो हम लोगों ने स्पेस देख लिया, 3200 स्क्वायर फीट एरिया था, परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया और उसको दिखाया कि ये एरिया है, तो उसने हाँ ठीक है, उसने अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट कर लिया। तो किसी ने हमें क्या बोला कि जो साथ वाला शोरूम है, वो भी इंटरेस्टेड है रेंट पे देने के लिए शोरूम को। तो वो 1600 स्क्वायर फीट एरिया था। तो हमने सोचा कि यार ये तो सही है, 1600 स्क्वायर फीट एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनसे बात करी कि हाँ ऐसे ऐसे हम इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे मिलिए एक बार आके। तो एक्चुअल में वो क्या था, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, चंडीगढ़ से बाहर रहते थे। तो उन्होंने बोला हम नेक्स्ट वीक आ पाएंगे, अभी तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हमने बोला नो इशू, हम वेट कर लेंगे। तो हमने इंटीरियर डिजाइनर को बोला कि आप अभी रुक जाइए, शायद हो सकता है हम तीसरा शोरूम भी ले ले। मतलब एक्चुअली में क्या था, 1600 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट और 1600 स्क्वायर फीट। जो हमारे पास पहले 3200 स्क्वायर फीट एरिया था, वो भी दो शोरूम थे, 1600 स्क्वायर फीट और 1600 स्क्वायर फीट। इसमें हमने बीच में दीवार निकालनी थी, तो ये हमारा पहले से डिसाइड था कि बीच से दीवार हटा देंगे। तो हमने तीसरे का भी ये था कि हम उसकी भी दीवार हटा देंगे। तो क्या हुआ जी, हमारा एक वीक वैसे चला गया। हमने उनका वेट किया, नेक्स्ट वीक वो नहीं आए, फिर हमने उनको कॉल किया, उनका कॉल भी नहीं आया हमें। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम नेक्स्ट वीक आ पाएंगे। हमने सोचा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, हम वेट कर। हम लोगों ने अप्रैल में जिम की प्लानिंग की थी, और आई थिंक मई में, हाँ अप्रैल के लास्ट मई में, मान के चलो मई में हम लोगों ने दोनों शोरूम ले लिए थे, जो 1600 स्क्वायर फीट और 1600 स्क्वायर फीट के थे। ऐसे करके 1 मंथ हो गया, क्योंकि हमारा दिमाग भी क्या होता है कि जब हमने उन्होंने भी बोल दिया हम इंटरेस्टेड है देने में, और हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ ठीक है हमने ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमने इंटीरियर डिजाइनर को भी इवन हमने बोला कि ये वाला एरिया भी सेम है, तो आप इसका भी डिजाइन बना के दे दो हमें, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो तैयार रहे, जैसे ही हमें मिले हम अपना फटाफट से काम स्टार्ट कर ले। तो हमारा 1.5 महीना निकल गया इसमें, 1.5 महीना हमारा इसमें निकल गया कि हमें तीसरा शोरूम मिलेगा। बट फाइनली बात क्या हुई कि एंड ऑफ द टाइम वो उन्होंने कॉल ही पिक नहीं किया हमारा। जो वो तीसरे शोरूम वाले ऑनर थे, या मतलब जो भी था, या प्रॉपर्टी डीलर थे, जो भी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हमारा कॉल पिक नहीं किया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये बात नहीं बनने वाली है। 1.5 महीना ऐसे निकल गया, हमने कुछ भी काम नहीं करवाया है। तो हमने दोनों शोरूमों में काम करवाना स्टार्ट कर दिया। इंटीरियर डिजाइनर को हमने बोल दिया कि आप अपना डिजाइन फाइनल कीजिए और फटाफट से हमें बता दीजिए, और हम अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। तो क्या था जी, उन्होंने हमें डिजाइन दे दिया बना के। तो सबसे पहले तो इंटीरियर का ही काम होना था, जो भी काम था वो सारा इंटीरियर का काम था। बाकी हम लोगों ने वो 1.5 महीने में क्या कर दिया था, जो हमारी मशीनरियां लगनी थी, जो हमारे इक्विपमेंट्स लगने थे, वो हम ऑलरेडी फाइनल कर चुके थे उस 1.5 महीने में। क्योंकि हम लोग जाके हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे विजिट किया कि हमें कौन सी कंपनी के लगाने चाहिए। फिर उसके बाद जो इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने अप्रोक्सी मान के चलो कि 15 दिन उन्होंने ले लिए। डिजाइन उन्होंने विजिट किया, बहुत अच्छे से डील किया सब कुछ कि हाँ ये चीजें हैं। तो फाइनली उन्होंने बोला कि हम ही आपका जिम बनाएंगे, टोटली हम ही देखेंगे, सारा कुछ हम ही मैनेज करेंगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो भी उनका पेमेंट वगैरह था हमने उनको कर दिया पेमेंट, और उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर लिया। ये उन्होंने काम करना स्टार्ट किया जी जुलाई में, 1 जुलाई से उन्होंने स्टार्ट कर लिया काम करना। और उन्होंने ये बोला कि हम लोग जुलाई पूरा महीना में आपका, हमने बोला था जितना जल्दी जल्दी हो सकता है हमें काम चाहिए, बिकॉज हमें ओपनिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ जुलाई में हम लोग 25 जुलाई तक हम आपका ऑलमोस्ट काम करके दे देंगे। ठीक है, नो इशू, हमें तो ठीक था। एक्चुअली में क्या था कि हमारी जिम को पूरे होने वाले थे 5 साल
15 अगस्त को। तो हमने ये सोचा था कि जो हमारी नेक्स्ट जिम की ओपनिंग होगी हम 15 अगस्त को करेंगे। तो हमारा ठीक था कि हाँ 25 जुलाई तक काम करके दे देंगे, तो जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगने हैं हमारे वो थोड़ा सा हो जाता है, आगे पीछे डिले हो जाए या कुछ भी है, तो 10-15 दिन हमारे पास है, ज्यादा ही थे, 20 डेज थे, तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता, ओपनिंग में भी टाइम लगेगा, सारी चीजें हम लोग मैनेज करके चल रहे थे। इंटीरियर वालों ने जो सबसे पहले काम स्टार्ट किया वो था जी वायरिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वायरिंग करना स्टार्ट करी हमारे जिम में, क्योंकि बिल्कुल भी वायरिंग नहीं थी, बस थोड़ा सा हाँ ठीक था, लाइटें वाइटें जलती थी, बट जिम के लिए जो वायरिंग चाहिए सबसे पहले वो काम करना स्टार्ट किया जी उन लोगों ने। वायरिंग के साथ साथ उन्होंने छत बनाना भी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें डाउन सीलिंग चाहिए थी, तो सारे जिम में नहीं बट हाँ कुछ एरियाज में जो हमें डाउन सीलिंग थी तो जिप्सम से बननी थी, वो स्टार्ट किया। ये 2 काम स्टार्ट हुए जी सबसे पहले। उसके बाद तो खैर उन्होंने साथ साथ में ही अपना प्लम्बर का स्टार्ट कर लिया था, साथ में कारपेंटर स्टार्ट कर लिए थे, बट जो मेन काम था वो था उनका वायरिंग का काम स्टार्ट किया। ठीक है जी, हो रहा है, अच्छे से हो रहा था, ठीक है। हम आ रहे थे, एक बार सुबह आ रहे थे, एक बार शाम को आ रहे थे, देख रहे थे कि हाँ क्या हो रहा है, बात खत्म, मैं और सर दोनों, बट हम लोग रुक नहीं रहे थे, हम लोगों ने देखा नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हुई, ऑलमोस्ट छत तैयार थी हमारी, जो कार्डियो सेक्शन है और स्ट्रेंथ सेक्शन है, जो हमने दीवार तोड़ी थी, मैं दिखाऊंगी, बीच से बिल्कुल मतलब कि उसको जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज किया था। तो क्या हुआ कि जहां पे हमारा कार्डियो सेक्शन लगना था, मशीन्स लगनी थी, चाहे क्रॉस ट्रेनर है चाहे वो ट्रेडमिल है, वो सारी मशीन वहां पे भी जिप्सम की छत, जब मैंने देखा तो वो बहुत ज्यादा डाउन थी। मैंने उनको बोला सर को कि सर ये बहुत ज्यादा डाउन है, और अगर सपोज दैट जिम में 6 फुट का बंदा आ गया और उस बंदे ने हाइट पे कर ली मशीन, तो वो तो टच कर जाएगा छत में, और मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत ज्यादा डाउन लग रही है, तो आप प्लीज इसका कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं होगा। मैंने उनको बोला कि जो मशीन्स की हाइट है, हमने जो मशीन्स ली है उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज जो मेरे पास मैट्रिक्स सीरीज थी पहले ट्रेडमिल, वो बहुत डाउन हाइट की थी, बट जो अभी जो मशीन्स है रॉयल सीरीज की है उसमें वो स्प्रिंग वाली है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ट्रेडमिल करते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रेडमिल करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, तो हमारे घुटनों में दिक्कत आ जाती है कई बार। तो जो हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखा था इक्विपमेंट्स लेते हुए कि हाँ हमने थोड़ा हाइट वाली ली थी, स्प्रिंग्स वाली ली थी। तो हमने बोला सर ऐसी सी बात है, और जो पहले मैट्रिक्स की थी हाइट 15 की थी, बट इसकी हाइट 22 की है, अगर 22 किसी ने कर ली हाइट तो छत में छू जाएगा बंदा। तो उनसे काफी ज्यादा बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको एरोप्लेन वाला शेप दे देते हैं। तो उन्होंने एरोप्लेन वाला शेप दे दिया उसको, ठीक है, वो कट कर दिया, सारा कुछ बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। एक दिन सर ने मेरे को बोला तू एकदम से आ जा, जिम में आ जाओ एक बार। मैं दूसरी वाली जिम में थी, तो मैं फटाफट से वहां से आई कि क्या होगा क्या होगा। तो सर ने बोला कि ऐसा सा हो गया, इन्होंने बिलिंग दे दिया कि इन्होंने तो जो बजट हमें दिया था वो सारा क्लियर कर दिया, ये बोल रहे आगे की पेमेंट करो। भाई अभी प्लम्बर वाला काम कुछ नहीं हुआ, सारा खड़ा है, मतलब ये मान के चलो कि दीवारें खड़ी कर रखी थी, कारपेंटर भी एक ढांचा खड़ा करके चले गए, ठीक है जी, और साथ में अब बिजली का काम वैसे का वैसा, कुछ भी लाइटें वाइटें कुछ नहीं लगी, वायरिंग हुई है, और जस्ट जिप्सम की छत बनी हुई है। जो इन्होंने हमें फाइनल बजट दिया था कि भी इस बजट में आपका सारा कुछ हो जाएगा, वो बजट खत्म है, बोलते कि अब पेमेंट करो और तब आगे का काम होएगा। तो ये बात 25 जुलाई की, हाँ 25 जुलाई की है, 25-26 जुलाई के आसपास की है। और इन लोगों ने हमें बोला है कि 1 अगस्त को ये हमें काम करके दे। वैसे इन्होंने 25 जुलाई बोला था पहले, बट फिर बोला कि नहीं हम 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख को इन्होंने काम करके देना, सारा काम हमारा खड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। मतलब ये नहीं कि हाँ वायरिंग हो रखी है, छत बनी हुई है और ढांचा खड़ा है, कारपेंटर ने ढांचा खड़ा करा हुआ है, डांस अकेडमी थोड़ा सा अलग, ऑफिस का थोड़ा सा अलग, और कुछ भी बोर्ड कुछ नहीं लगे हुए भाई, कुछ भी नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं चल रही। टेंशन होगी क्या करें अब। तो सर ने सारे बिल देख लिए, देखो मतलब मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं, बट हाँ सर को सारी चीजों का ये नॉलेज है। तो सर ने सारे बिल देखे, तो उसमें ना सर ने पहले बोला कि इतनी वायरिंग ही नहीं लगी हुई हमारे जिम में, इतनी वायरिंग ही नहीं लगी हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी वायर लगी हो। तो बिजली वाला बोलता नहीं इतनी वायर लगी हुई, बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई, बोला ये वो सो, बहुत सारी बातें हुई, बहुत एक गंदा सा वो बोलते जिससे मतलब कि बोल चाल होगी। फिर वो मतलब कि उनकी बात करने का तरीका चेंज हो गया हम लोगों से, हम लोग बोलने लगे, हम लोग अब देखो कोई डाउट है तो ये वो सो, कोई भी कुछ भी बोल रहा था, ठीक है, बट सर अपनी बात पे अड़ रहे कि ये इतनी वायर लगी नहीं हुई है जिम में। इतना मुझे भी नॉलेज है कि इतने एरिया में इतनी
वायर्स लगती नहीं है। तो बोला हम तो खोल के दिखा देंगे। सर ने बोला दिखाओ खोल के, नो इश्यू। अब जो लेबर लगी थी उनकी, वो सारा लगाने में लेबर लगी थी, उन्होंने बोला अगर ये वायर्स हुई पूरी तो आपको लेबर देनी पड़ेगी या कुछ भी है। सर ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, और अगर ये वायर नहीं हुई पूरी तो तुम क्या करोगे? उन्होंने बोला ठीक है हम फ्री में कर देंगे। ये सारी जो कम्युनिकेशन हुआ ये सारा बिजली वाले से हुआ, ऐसा इंटीरियर वाले से कुछ नहीं हुआ। इंटीरियर वाला था बीच में बात कर रहा था, वो भी बोल रहा था कि हाँ ठीक है यार देखो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें करना पड़ेगा, बट बिजली वाले से बहुत गंदा कम्युनिकेशन हुआ, बहुत गंदी बात हुई। तो सर ने बोला ठीक है हाँ निकालो सारी वायर्स। सर ने सारी वायर्स निकलवा दी, टोटली सारी वायर्स निकलवा दी सर ने, जो भी वायरिंग हुई थी सारी वायरिंग निकाल दी। और फाइनली क्या हुआ कि बहुत बहुत ज्यादा कम हो गई वायर्स, बहुत सारी कम हो गई, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी कम हो गई वायर्स। तो सामने होगी बात उन लोगों ने, ये बात है हाँ 25 जुलाई के बाद की बात है, ये तारीखें 1-2 होने लग गई और हमने सारे में बोल दिया कि ओपनिंग है ओपनिंग है। ओपनिंग की डेट कर दी फाइनल 14 तारीख को, बट आज है आज कितनी तारीख है? 2 अगस्त है ना? हाँ 2 अगस्त है, सर बिजी है। तो आज 2 अगस्त है, बट हमारी जिम कुछ फाइनल नहीं है अभी, इसका कुछ भी नहीं है फाइनल। हाँ कुछ भी फाइनल नहीं है। छत हमारी बननी थी वो भी हमारी फाइनल नहीं है, बिकॉज इशू हो गया था कुछ, थोड़ा सा डाउट हो गया था सर को बिजली का, तो वो डाउट हुआ भी है, कि सही में ही जो था डाउट। अभी आराम से मैं इस बारे में डिस्कशन करूँगी, आराम से मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ इस बारे में। तो अभी हमारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में पता नहीं क्या कुछ होएगा, होप सो हो जाए, क्योंकि हमने टाइमिंग डिसाइड कर ली। हम सबको बोल रहे कि हमारी जिम की ओपनिंग है, सबको बोल दिया। तो हमें टेंशन होगी अब क्या करेंगे, हमने सारी वायर छत निकाल दी, वायरें निकाल दी, सब कुछ सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। सबसे मेन प्रॉब्लम था हमारे काम में ये वाला, तो इतना ज्यादा टेंशन में अपना बजट भी सारा हिल गया और सारा काम भी पेंडिंग पड़ा है। फिर वो लोग क्या करने लगे, लेबर ही नहीं भेजते थे। यहाँ पे कल तक लगे हुए थे 15 बंदे और आज यहाँ कोई नहीं लगा, आज यहाँ कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ये देखो सारी छत बन गई थी हमारी, बेटा ये ना सर ने खुलवा दी सारी, एक एक करके ये सारी खुलवा दी फिर से, टोटली वायरिंग हो चुकी थी, टोटली वायरिंग सर ने खुलवा दी। ये देखिए सारा, ये सब एसी वेसी सब आधे पड़े हैं, कुछ नहीं, कुछ भी काम क्लियर नहीं है, कुछ भी सब पेंडिंग है, ये वायर्स वगैरह से लटकी पड़ी है ये सब। काम करने के लिए लेबर ही नहीं भेजते हुए थे, आज ये है कल वो है, आज ये प्रॉब्लम है कल वो प्रॉब्लम है, इतनी सारी टेंशन। वो लंच कुछ नहीं, क्योंकि इनके भैया के साथ बैठना पड़ा कल भी पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन। आज लंच करने गए थे घर पे, और अभी फिर से शाम को सारी पीटी वीटी सब छोड़ के सर इस काम में लगे हुए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़रूरी है काम, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि काम का कोई आइडिया नहीं है हमें कि काम क्या करना है, क्या करवाना है, बिकॉज जिनको भैया को काम दिया था वही सारा कुछ देख रहे थे, वही सारा काम कर रहे थे टोटल। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कौन सी वायर क्या कैसे, उन्होंने ही सारा काम करवाया है। होप सो अब देखते हैं क्या बनता है, होप सो अच्छा ही हो जो भी हो, क्योंकि हमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। और सारे जो हमने शोरूम्स लिए थे, क्या हुआ उस टाइम बरसात भी शुरू थी, बरसात हो रही थी, सारा पानी अंदर भर जाता, क्योंकि वो काम वहां पे जैसे काम होना था वहां पे कहीं पे दीवार लगनी है कहीं कुछ, सारा काम। फिर हम लोगों ने फाइनली सर ने डिसाइड किया कि ये लोग काम नहीं करने वाले, अब हम लोगों को खुद ही काम करवाना पड़ेगा, खुद ही लेबर लानी पड़ेगी, सारा काम खुद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए सारा काम खुद करना पड़ेगा। फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि लेबर चौक से सबसे पहले हम लोगों ने लेबर लानी स्टार्ट करी। हम लोगों ने प्लम्बर वगैरह जो, तो चलो ये तो हमारे पास पहले भी थे बंदे, अपने बंदे इलेक्ट्रिसिटी वाले भी थे हमारे पास पहले बंदे, प्लम्बर्स भी थे हमारे पास और कारपेंटर भी थे। हम लोगों ने सारे बंदे अपने लाने स्टार्ट किए। और जो पेंटिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमने किसी से काम करवाना है, नॉर्मल सी बात है, कारपेंटर का काम था, तो अगर हमने बोला कि हाँ खुला स्पेस है, हमने बोला कि हाँ ये वाला काम है, तो बंदा करना शुरू कर देता है। बट अगर किसी ने छोड़ा हुआ है काम,
किसी का काम छूटा हुआ है और वो छूटा हुआ काम करवाना है ना, तो वो इतना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। सारे बोले कि इसकी तो डबल लेबर लगेगी, हमें तो पता नहीं क्या काम कैसे करना है, ये छोड़ा हुआ काम है, छोड़ा हुआ काम नहीं कर सकते हम। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई, हमें बहुत ज्यादा टेंशन भी हुई कि मतलब ऐसा भी हो कि एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े हमें, पर ठीक था कि हमने बोला चल अब तो करना है, अब क्या करें, अब तो करना पड़ेगा। हमने सारे बंदे खुद केयर करने स्टार्ट करे, हमने टोटली काम खुद से स्टार्ट किया। हमारा 14 तारीख को ओपनिंग नहीं हो पाई थी जिम की, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा टॉर्चरनेस हमारा वो था कि जो हुआ काम है वो हमें सारा कुछ खत्म करना पड़ा, और बंदे ने बीच में काम छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, बीच में काम छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा नहीं, बिजली वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले आए, उन्होंने सारा काम फिर से किया, हमने कोई लेबर नहीं दी उनको, कुछ भी पैसा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर वो कम आएगी, वायर्स कम आएगी, तो उन्होंने बोला था कि हम लगाएंगे वायर्स, हम आएंगे और हम लगाएंगे। तो हमने नहीं करवाया, हमने बिजली का कोई भी काम नहीं करवाया था, बिजली का काम उन्होंने ही कराया। बट हम बिजली के काम से इतना टॉर्चर, क्योंकि उन लोगों को ना फिर ये था कि भागने वाली औरत थी, हमने ये था कि हाँ हमने कंप्लीट करना, दैट्स इट। उन्होंने कंप्लीट किया, बट इतनी मुश्किल से कंप्लीट किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वो चीज़, कि हम लोग उस टाइम कितना टॉर्चर हो गए थे उन लोगों से। हम कुछ उनको बताते थे, वो कुछ करते थे। अगर हम कुछ बोले कि ये इस तरीके से होना चाहिए तो फुल्ली इग्नोर करते थे वो लोग। एक्चुअल में क्या था, जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन था हमारा, वो था वाइट रेड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन होना था। बट उन लोगों ने रेड कलर कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। जो जिप्सम वाली छत दिख रही है आपको, इसमें क्या था, पहले वाइट कलर होना था, फिर रेड कलर होना था, फिर ब्लू कलर होना था। बट जिप्सम की छत पे सिर्फ और सिर्फ 2 कलर लगाए उन्होंने, वाइट और ब्लू। मैंने बोला रेड कलर कब लगाओगे, आपने रेड कलर का हमें डिज़ाइन दिया हुआ है। तो बोला हाँ लगा लेंगे। बट लास्ट मोमेंट तक उन्होंने लगाया नहीं। कभी ब्लू की जगह भी कभी वाइट लगा लेते, कभी वाइट की जगह ब्लू लगा लेते, निकाल देते, स्ट्रिप्स निकाल देते। इतनी वेस्टेज, बहुत ज़्यादा वेस्टेज की है। उनका हेड आता था, उसको बोलते थे कि भैया ये ऐसा काम होना चाहिए, हाँ हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हम इतना परेशान है बिजली वाले काम से, बहुत ज्यादा परेशान है हम आज। फाइनली इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद हमारी जिम थोड़ी सी दिखने लगी थी कि हाँ ये थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूजा करवा लेते हैं, बिकॉज़ हमने पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने बोला अच्छा मुहूर्त है, आप लोग पूजा करवा लो, बाकी का काम आप इसके बाद करवाते रहना। तो हम लोग खुश थे, हम लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय किया। बाकी हमने सारा काम पूजा के बाद करवाया। फिर इतना भी बुरा लग रहा है, कोई यहाँ पे ऐसे खड़े होकर सेल्फी। पंडित जी ने पूरा विधि विधान के साथ पहले पूजा करवाई, फिर हवन करवाया, और अप्रॉक्स हमें 3-4 घंटे पूजा में लग गए। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानिरे पदं समूरसे पादं सुरे विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतरा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो था फ्लोरिंग भी अलग अलग टाइप से होनी थी। स्ट्रेंथ सेक्शन में टाइल्स लगनी थी, और कार्डियो सेक्शन में अलग से फ्लोरिंग होनी थी, डांस सेक्शन में अलग से फ्लोरिंग होनी थी। अभी जो यहाँ पे फ्लोरिंग हो रही है, ये हो रही है स्ट्रेंथ सेक्शन की। साथ में शीशे वाले लगे हुए थे, जो शीशे का काम थोड़ा बहुत बचता था वो क्लियर कर रहे थे। ये लोग एसी वाले हैं, क्योंकि डक्ट एसी लगे हुए हैं हमारी जिम में, तो प्रॉपर्ली एसी वाले अलग से आए थे। और ये सामने जो दिख रहा है ये हमारा प्रॉपर्ली कार्डियो सेक्शन है, जिसमें सारी मशीन्स कार्डियो की लगेगी। और ये है ऑफिस में लगे हुए थे पुटी वाले, जो पुटी की घिसाई कर रहे हैं इस टाइम। तो ये प्रॉपर्ली शीशे कार्डियो सेक्शन में कंप्लीट हो गई। ये सामने, बिल्कुल सामने हमारी आती है डांस एकेडमी, और डांस एकेडमी में हम लोगों ने जो मैट लगाया था वो था रेड कलर का। इसमें भी अभी स्टेयर्स रहती है जिसमें मैटिंग फ्लोरिंग होनी है, और फ्लैक्स वगैरह तो रहता ही है अभी। तो इसमें ऑलमोस्ट फ्लोरिंग क्लियर हो गई थी। पिकनिक खाना खा लो भाई, आज हमारी पिकनिक है। पिकनिक है। इक्विपमेंट्स वालों ने बहुत अच्छा था हमारा सिस्टम, अल्टीमेट वालों से। अल्टीमेट से हमने लिए अपने सारे इक्विपमेंट्स। जगवार सीरीज हमने अल्टीमेट वालों से ली, और उनकी रॉयल सीरीज भी हमने ली, उनकी खुद की रॉयल सीरीज है। तो जो भी हमारा कार्डियो सेक्शन है सारा रॉयल सीरीज है।
अल्टीमेट वालों का है, प्लेट्स वगैरह सारे डंबल्स वगैरह हमने सारे कुछ अल्टीमेट के दिए। और बाकी बहुत सारी मशीन्स, जो हमारी कुछ मशीन्स थी वो हमने जैगवार सीरीज की है हमारी, वो भी हमने उन्हीं से परचेज की है। तो उनका जो डिलीवर वाला सिस्टम था वो बहुत अच्छा था अल्टीमेट वालों का, कि जो डेट उन्होंने दी थी हमें, क्योंकि हमने उनको बोला था कि 2 अगस्त को हमें चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें 25 का बोला था कि हम इंटीरियर कंप्लीट कर देंगे। तो हमने बोला कि 2 अगस्त को आप हमें इक्विपमेंट भेजना। तो 2 अगस्त को उनका कॉल आ गया था कि अब हमने आपका जो कोरियर है वो तैयार है, हमने कब आपको सेंड करना है। बट हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो हम थोड़ा सा रुक के लेंगे। फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमारे इक्विपमेंट आ गए, और अप्रोक्स 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। लेबर हम लोगों ने पहले ही अरेंज करके रख ली थी, बिकॉज़ हमें पता था कि इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, लोग भी हमें चाहिए, इसलिए हमने लेबर पहले ही अरेंज करके रख ली थी। बिकॉज़ शाम के टाइम लेबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेबर मॉर्निंग में तो मिल जाती है, बट इवनिंग टाइम या रात के टाइम लेबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, सारी चीज़ें बहुत आराम से उतारी, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को एक तो टेक्निक होती है सामान उठाने की, हैवी सामान उठाने की, और हमें तो थोड़ा था टेंशन, बिकॉज़ जो सामान था बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े सामान थे, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया उसको, बहुत अच्छे से उतारी सारी चीज़ें। बिकॉज़ स्टेयर्स भी थी जहाँ पे मुश्किल थी चीज़ें उतारनी, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से उतारी, बिकॉज़ इनको टेक्निक होती है। वो चीज़ हम लोगों को तो बोल रहे थे साइड में हो जाओ आप खड़े, क्योंकि हमें भी टेंशन हो रहा था कि हाँ कोई चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर बहुत भारी भारी सामान था, तो ये चीज़ें उतारनी बहुत मुश्किल थी, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। रात के बज चुके हैं 11:30, बट अच्छी बात ये है कि हमारा सारा सामान जिम में आ चुका है। फाइनली सर आपकी जिम का सामान आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या क्या सामान मंगवाया है सर आपने, और ट्रेडमिल कितनी आई है? 3, एक और आएगी अभी, अच्छा, क्रॉस ट्रेनर तो एक और आएगा अभी। ठीक है जी। और साइकिल कितनी है सर? 4 साइकिल है एक जी। गियर बाइक। ठीक है जी। बाकी ये सामान पड़ा है जी सारा। कितने की मशीनें लगी सर आपकी? 42 लाख रुपए की। 42 लाख रुपए की? जी, मिला जुला के 2-3 लाख रुपए का छोटा मोटा सामान आएगा। 45 लाख रुपए की एक्सेसरी हो जाएगी, मशीनरी हो जाएगी जिम की। मतलब मशीनरी लगा लिया आपने 45 लाख, 42 लाख की? इक्विपमेंट अगर अच्छा हो ना ठीक तो है जी। बाकी अगर डिजाइनिंग भी पैसा लगा दे तो फिर जिम में मशीन ही ना हो तो फिर क्या होएगा बताओ। और ठीक। हमने जो मशीन ली है ना, हाँ जी। वो सारी जैगुआर सीरीज ली है, ठीक है जी। अल्टीमेट फिटनेस ने ली है। उनकी मशीनरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग उसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो लोगों के रिव्यूज सुन के और लोगों की बातें सुन के और सामान को देख के हमने उनसे लिए, अल्टीमेट फिटनेस वालों से। ठीक है जी, ठीक है। बाकी तो सर आप जब यूज़ करेंगे तब आएंगे एक्चुअल रिव्यूज़ तो आपके। थैंक यू सो मच। ला 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 ला। मॉर्निंग व्यू, मॉर्निंग तो नहीं, बिकॉज दिन के बज चुके हैं 11 और ऑलमोस्ट सारी लेबर आ चुकी है। असेंबल करने वाले भैया भी आ गए हैं, बिजली वाले भैया भी आ गए हैं, थोड़ा सा शीशे का काम रहता था वो वाले भैया भी आ गए हैं। आज सारी मशीनों को असेंबल किया जाएगा। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया जी। ये एयर बाइक है, एयर बाइक, हाँ जी। अच्छा, सबसे अच्छी क्वालिटी की। ये तो अप डाउन वाली है ना आई थिंक, ये क्रॉस ट्रेनर है ना? क्रॉस ट्रेनर है, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, सबसे अच्छी वाली है। वो स्पिन बाइक है पीछे। जब हम लोगों ने जिम बनानी स्टार्ट की तो सबसे पहले बिजली का काम करना शुरू किया था, और आज हमारी मशीनें भी आ चुकी है, बट बिजली वाले फिर भी लगे हुए, ये चारों बंदे बिजली वाले हैं। और अभी मुझे बोल रहे कि हाँ आज हम आपका बिजली का काम कंप्लीट कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मतलब हमारी जिम की ओपनिंग भी हो गई, जिम में क्लाइंट भी आने लग गए, बट इनका बिजली का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। 2.5 किलो से लेके हाँ जी। 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37, 40, 42.5, Oh my God. 45, 47, 50 किलो तक की रेंज है। तो देखो वाओ, हाँ मैंने देखा 47.5 देखा मैंने। 22.5 का भी है सर, 32.5 का भी है। हाँ जी बिल्कुल 1500। अच्छा। 1500 किलो का डंबल वेट है, अच्छा जी। 650 किलो प्लेट्स। वेट है। हाँ जी। और 600 किलो की नाइल वेट भी है। ये है। अच्छा, ये वीडियो बनाने वाले हैं, रील्स बनाने के लिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सेटअप लगने वाला है जैसे सोचा था, एकदम बिंदास। कार्डियो सेक्शन सारा असेंबल हो चुका है, बिजली वालों का काम चल ही रहा है अभी भी, और शीशे वाले भैया अभी अपना काम कंप्लीट करके चले गए। शीशे वालों ने एक दिन में पूरी जिम में शीशा कंप्लीट कर दिया, बस रिसेप्शन और डांस एकेडमी का जो लगना है शीशा वो थोड़ा सा रहता है। और अब स्टैंड सेक्शन की असेंबलिंग हो रही है, बिजली वाले भी बीच बीच में काम कर रहे हैं। मशीनों की टेस्टिंग हो गई है स्टार्ट, बिकॉज असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब टेस्ट करेंगे कि हाँ सब अच्छे से काम कर रही है, कोई नट बोर्ड कुछ खुला तो नहीं है कोई, ये सारी मशीनों की अब टेस्टिंग करेंगे हम लोग। पिछले कल करवाई मशीन की असेंबलिंग टेस्टिंग करी, और आज जिम में लगेंगे फ्लैक्स। मॉर्निंग में 10 बज चुके हैं और फ्लैक्स वाले भैया लोग आगे हैं सारे, इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। ये है हमारा प्यारा सा ऑफिस, ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। फ्लैक्स तो ऑलमोस्ट लग गए, बस फ्रंट में ग्रासिंग और लाइटिंग लगनी रहती है, छत पे लाइटिंग कंप्लीट। वैसे तो प्रॉपरली डिज़ाइन बना था हमारे इक्विपमेंट की सेटिंग का, बट जब फाइनली इक्विपमेंट की असेंबलिंग हुई तो डिज़ाइन सेट नहीं हुआ। सर ने बोला ये सही नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग 2 ही थे तो हम लोग पॉसिबल नहीं था इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट हिलाने के लिए, तो सारे फ्लैक्स वाले भैया को बुला रहे थे, ये लोग अपना काम भी कर रहे थे साथ साथ में। और जैसे सर बुला रहे थे कि हाँ थोड़ा सा यहाँ से मशीन इधर कर दो प्लीज़, तो ये लोग फटाफट से आ रहे थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, और इन लोगों ने सारी रात फ्लैक्स भी लगाए हैं, बिकॉज मॉर्निंग में 5 बजे हमारी जिम में क्लाइंट आने वाले थे वर्कआउट करने के लिए। हम लोग भी 2 बजे तक रात को इनके साथ थे, बट हम लोग तो चले गए थे बिकॉज हमें मॉर्निंग में 5 बजे जिम में आना था। ये लोग सुबह जब हम 5 बजे आए हैं तब जिम से गए हैं, ये मॉर्निंग में 10 बजे से लगे हुए थे, और सुबह तक 5 बजे तक इन लोगों ने फ्लैक्स लगाया, और साथ में हमारी हेल्प भी की। हम लोगों ने सारी जिम सेट कर दी इनकी हेल्प से। फाइनली वो शुभ दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। पिछले 3 महीने से जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आज हमने अपनी जिम की ओपनिंग कर ली है। ओपनिंग तो क्या मतलब, हमने स्टार्ट कर ली जिम, ओपनिंग तो अभी करी नहीं बिकॉज़ अभी काफ़ी सारा काम रहता है, थोड़ा फ्लोरिंग रहता है, थोड़ा शीशे का काम रहता है, और फ्लैक्स भी कंप्लीट नहीं हो पाए। बट हमने ये था कि जिम करने के लिए हमने तैयार कर ली थी, लोग आके जिम कर सकते हैं। हम लोगों ने भी सारे इक्विपमेंट चला के देखे। वैसे तो हम लोग काफ़ी टाइम से वर्कआउट लगा ही रहे हैं, बट न्यू मशीन्स पे वर्कआउट करने का मज़ा ही कुछ और है। ये है इवनिंग का टाइम, फर्स्ट डे हमारी जिम का, और काफ़ी लोग ट्रायल के लिए आए थे, काफ़ी लोग जॉइनिंग के लिए आए थे, और जिम कंप्लीट नहीं हुई बट क्लाइंट आना स्टार्ट हो गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सबको इक्विपमेंट पसंद आ रहे थे, मशीन सबको बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि न्यू है, बिल्कुल फ्रेश मशीन्स है, और सब लोग बहुत एक्साइटेड होके वर्कआउट कर रहे हैं। बट अभी भी हमारा काम चल रहा है, डांस एकेडमी में काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। साथ साथ में हम लोग ने लेबर भी लगानी है, और साथ साथ में हम लोगों ने क्लाइंट्स को भी हैंडल करना है। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। ऑफिस टाइम हो गया ख़त्म, रात को 10 बज चुके हैं। अब हम लोगों ने कारपेंटर का काम करवाना है, तो कारपेंटर भी आ चुके हैं बिकॉज कैफेटेरिया रहता है तो वो हमें कंप्लीट करना है, और साथ में हमें खुद साफ़ सफाई करनी पड़ेगी बिकॉज मॉर्निंग में 5 बजे हमें जिम तैयार चाहिए। कोई भी हेल्पर नहीं है बिकॉज दिन में ही हेल्पर होते हैं, रात को हेल्पर रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग, मैं और सर, खुद ही सारा काम करके सुबह के लिए जिम तैयार करेंगे। साथ में कुछ जो सामान हमारा कुछ वापस जाना है वो हमने सारा डांस एकेडमी में इकट्ठा कर दिया है। इनको देखेंगे कि कुछ सामान वापस जाना है बिकॉज कुछ बिजली का सामान था, कुछ प्लम्बर का सामान था, कुछ भी। जैसा कि आप सबने देखा, जिम बन के हो चुकी है ऑलमोस्ट तैयार। अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ सारा शेयर किया।
अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होता है हमेशा, और बुरा एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होता है, बिकॉज वो फ्यूचर के लिए आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि आपको कब क्या कैसे इन्वेस्ट करना है। और जो बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ उसमें हमारी ही गलती थी, बिकॉज चाहे आप किसी को काम दो या आप खुद करवा रहे हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए था कि कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान कितना लग रहा है और कौन सा सामान कहाँ लग रहा है, ये हमारी गलती थी। चलो एनीवे, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए ये एक एक्सपीरियंस है। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लव विथ हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।